ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 47 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 48वां अध्याय। हमारे दुष्ट कर्मों तथा आपस की फूट और बेवकूफ़ी के कारण ही काफ़ी समय के पश्चात जब भारत में इस्लामी राज्य कायम हो गया तो दिल्ली का बादशाह नौशेरवा बगावत दबाने के कारण गोगामेड़ी के रास्ते अपनी फौज लेकर निकलने लगा। तब उसे क्या दिखाई देता है कि एक बड़ा ही खूबसूरत हट्टा कट्टा हिंदू वीर नीले घोड़े पर सवार हाथ में खौफनाक भाला लिए हमारी बादशाही फौज को भयभीत करता हुआ तीर की तरह अंधेरे में गायब हो गया। तब बादशाह ने अपने सिपाह सालार से पूछा, भयभीत करने वाला खौफनाक नजारा कैसा था? बादशाह की बात सुनकर सिपाहला सार बोला, गरीब परवर, डरने की कोई खास वजह नहीं है। इस सामने वाले मज़ार में एक पाक हस्ती हिंदू पीर जी आराम फरमाते हैं और सबकी मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। अपने सिपहल सालार की बात सुनकर बादशाह नौशेरवा ने तभी मन्नत मानी कि हे पीर साहब, अगर मैं बगावत दबाकर कायम होकर लौटा तो आपके आराम के लिए कच्ची दरगाह के बराबर में ही एक आलीशान पक्की दरगाह बनवा दूंगा। परंतु जब बादशाह बगावत दबाकर लौटा तो वह अपना किया वादा भूल गया और जब उसकी फौज मेड़ी से आगे बढ़ने लगी तो वह क्या देखता है कि बड़े बड़े भयंकर काले नाग फन फैलाए उसकी और उसकी सेना का रास्ता रोके खड़े हैं। बादशाह भयभीत हो बोला, सिपल सालार, यह नागहानी बला कैसी है? सिपल सालार बोला, हुजूर, आप पीर साहब की पक्की दरगाह बनवाने के अपने कौल को भूल गए। तभी बादशाह ने तौबा तौबा के अपनी पलटन को हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी पीर साहब की दरगाह बननी चाहिए, नहीं तो यहाँ से बचकर जिंदा जाना नामुमकिन है। उसी समय भादरा को कारिंदे भेजकर राज मजदूरों को बुलवाया गया और भादरा से मेड़ी भवन तक निशान लगाकर फौज खड़ी कर दी गई। भादरा का सिपाही ईंट उठाकर अपने बराबर के सिपाही को देता था और वह अपने बराबर वाले को, यानी पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस प्रकार तमाम ईंटें हाथों हाथ आकर मेडी के निकट जमा हो गई और रात रात में पक्की मेडी का भवन बनकर तैयार हो गया। तभी सब नाग देवता धरती की गोद में समा गए। जिस मेडी पर हर साल लाखों यात्री आकर मन्नत मनाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान पाते हैं, यह मेड़ी नौशेरवा बादशाह ने डर कर बनवाई थी। सभी जाति के भक्तगण दूर दूर से आकर मेड़ी पर अपना मस्तक झुकाकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। उनमें से तो आज तक किसी की मृत्यु सांप काटने से नहीं हुई। इसी के पास दूसरी मेड़ी ददरेवा की भी है। इसका भी पूजन भक्तगण फूल बताशे से करते हैं और कहते हैं कि गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों, सर्पों, साध्यों, विद्याधरों, देवताओं के स्वामी इंद्र आदि स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक के निवासी सभी पांचों भूतल के स्वामी आपकी चरण रज के अणु कण के समान भी इस ब्रह्मांड में नहीं है। माता के गर्भ में सिर्फ गोगा जी ही बोले थे। ये अधिकार न शिव को मिला, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न चंडी को, न दुर्गा को, न गणेश जी को, न राम को, न कृष्ण को। फिर आप ही बताएं कि इस ब्रह्मांड में कौन देवता गोगा जी की तुलना कर सकता है। श्री गोगा महापुराण 48वां अध्याय समाप्त। अब 49वां अध्याय। गोगा वीर के दो ब्याह हुए थे, एक संगदीप की राजकुमारी श्रीयल के साथ, दूसरा सहारनपुर के ठाकुर साहब की बेटी रानी संतोख के साथ। इन दोनों महारानियों ने 18 राजकुमार और 3 राजकुमारियों को जन्म दिया। बड़ी राजकुमारी का ब्याह नेपाल नरेश, मंजली का इंदौर नरेश और सबसे छोटी का पंजाब के राजा वीरसेन चौहान के साथ हुआ था।
श्री गोगावीर के पुत्रों ने भारतवर्ष के सभी प्रांतों के बड़े बड़े राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर राज्य स्थापित किया था। इन्हीं के वंशज यानी गोगा जी के पौत्र परपौत्र ने वीर नरेशों को जीतकर काफी उन्नति की थी। श्री गोगावीर 400 वर्ष राज कर अपनी दोनों रानियों को साथ ले और पुत्र पौत्र को राज्य का भार सौंप तपस्या करके वनखंड की तरफ चले गए। जब से उनका किसी को कुछ पता ही नहीं है वह कहाँ चले गए और क्या कर रहे हैं। इनके परपोत्रों के बहुत थोड़े नाम मिले हैं जो इस प्रकार हैं। मुल्तान के स्वामी महाराजा अजयपाल, लोहकोट के मालिक सपाद लक्ष्य, मरुस्थली, घोगागढ़ के घोगावापा, उज्जैन के मालवराव सांभेर और अजमेर के गजधर नरेश, गुजरात के चामुंडराय, आमेर के दुर्लभ राय, सिद्धपुर के मूलदेव के उपरोक्त सभी नरेश गोगा जी के परपुत्र और उनके वंशज थे जो आपसी बैरभाव व आपाधापी के कारण वीर धीर होते हुए भी बिखरे हुए थे। अपार धन के घमंड में किसी को कुछ नहीं समझते थे। वह काम कामनी और शराब के नशे में मस्त रहकर धीरे धीरे अपने नाश की ओर बढ़ रहे थे। ब्रह्मचर्य जैसी अनमोल वस्तु को देवदासियों की बंजर जमीन में बो रहे थे और अपने बड़ों के चमत्कारों को मूल भारतवर्ष के नाम को बदनाम कर देश के नाम अच्छी तरह मझधार में डुबा रहे थे। श्री गोगा महापुराण 49वां अध्याय समाप्त। अब 50वां अध्याय। जिन धार्मिक सिद्धांतों पर चल गोगावीर ने कीर्ति पाई वह सदा धरती माता, गौ माता, जननी माता के साथ साथ अपनी जनता के भी सेवक रहे। उन्होंने अपनी जनता को सदा ही पुत्र तुल्य समझा। उन्होंने अपनी जनता को सदा ही पुत्र तुल्य समझा। इसके साथ ही उनकी जनता ने भी उन्हें सदा पिता तुल्य ही समझकर अपना भगवान समझकर उन्हें पूजा। परंतु उनके पौत्र परपौत्र के समय में सब उल्टा पुल्टा हो गया, यानी उनके करे धरे पर आपस में लड़ लड़कर गोगावीर की सारी कीर्ति अलोप कर दी और रात दिन कामन कंचन शराब के मतवाले बन अपने नाव मझधार में डुबाने लगे। कभी किसी के साथ मारधाड़ करके बहन को ले भागे तो किसी की भांजी को, कभी किसी की बेटी हड़ ली तो कभी किसी की पोती को ही बहू बना लिया। आप दूल्हा बन बैठे। धन की तो इन राजाओं पर कमी नहीं थी। लूटपाट मार धाड़ का बाजार गर्म था। मंदिरों में जो सुंदर देवदासियां होती थी उनसे भी गोगावीर के वंशज राजा व्यभिचार करने में जरा भी लोक लाज और धर्म कर्म का भय नहीं करते थे। इसके आगे का हाल जय सोमनाथ में लिखने की भरपूर कोशिश की गई। ब्रह्मचर्य जीवन का नाम जैसी सारी जनता ही भूल बैठी थी। गोगावीर का सेवा भाव, प्रेम प्यार, भाईचारा, गौ माता, धरती माता, जन सेवा का भाव अहंकार के कारण कतई नहीं रहा। गोगावीर व गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएं किस्से कहानी बनकर रह गईं। अब इन महापुरुष के कुछ दृष्टांत भरे उपदेश ये हैं। आशा है छोटे बड़े सभी भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। एक सांप के मुख में बैठा मेंढक आम जंतुओं का भक्षण करता है। उसे सांप निगलने को तैयार है, परंतु वह सोचने को तैयार नहीं कि मैं तो खुद काल का ग्रास हो रहा हूँ, फिर मैं अन्य प्राणियों को क्यों हनन करूं। इसी तरह मनुष्य भी भली प्रकार समझता है कि रात दिन बीतने पर यह काल विकराल रूप धरकर सूर्य के समान ही मुझे निगलने को दौड़ा चला आ रहा है और मुझे इसका ग्रास अवश्य ही बनना है। तब भले आदमी तू अपने किस मौज मजे में मस्त होकर गरीब दुखियारों का खून पीता है। तू अपने भाइयों मित्रों में उनकी विषता से छुटकारा दिलाने का बहाना बना वकीली या डॉक्टरी विद्या की कला से क्यों धोखा देकर बेचारे गरीबों का गला घोटता है और प्रपंच के साथ मीठा बोल बोलकर ठगी द्वारा अपने लिए बंगले व कोठियां बनवाता है और उन भोले भाले आदमियों के बाल बच्चों के मुख का ग्रास छीनकर
उन्हें कंगाल, भिखारी और दाने दाने को मोहताज बना देता है। लेकिन क्रूर काल तुझ पर भी दांत पीस रहा है। तेरे कोठी बंगले यहीं धरे रह जाएंगे और तेरे काले कारनामे तेरे संग जाएंगे, जो तुझे अनेक तरह के कष्ट देंगे। जन्मजात रोगी, लूले, लंगड़े, कोढ़ी जो पैदा होते हैं, यह सब उपरोक्त पापी ही तो मरकर पैदा होते हैं और आगे पाप का 20 गुना दंड भोगकर फिर मर जाते हैं और मरकर ऊंट, बैल, गधे, कुत्ता बनकर सदा दुख झेलते हैं। प्यारे बंधुओं, आप गृहस्थाश्रम सुख भोगने या अपने मान गुमान के बड़प्पन को कायम रखने के लिए और यश कीर्ति सुनने के लिए स्थिति अच्छे होते हुए भी अनेक कष्ट उठाकर परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक धन कमाकर इकट्ठा करते हो। धन की लालसा के कारण सर्दी, गर्मी, वर्षा की गुलामी रात दिन किया करते हो। यह सब दुख तुम्हें विवश होकर लोभ के कारण सहने ही पड़ते हैं। यह तुम्हारे लोभ के सारे कार्य तेरी अशांति को शांति में कदापि नहीं बदल सकते हैं। यह सब तुम्हारा रत्ती भर भी हित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम मैत्री संबंधी करुणा, दया, मध्यवस्था और प्रमोद, इन चारों भावनाओं के द्वारा कष्ट सहने का तप करते हो, तो इस तप के प्रभाव से तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम परम शांत ध्रुव पद की आनंद को प्राप्त कर सकते हो। इसी का नाम सुकाम कर्म है, जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भली भांति समझाया था। हे मूर्ख मनुष्य, जिन सुखों के कारण तू पाप कर्मों में लिप्त है, वह जीवन के पश्चात तेरे किसी भी काम की नहीं रहते। जीवन सदा नहीं रहने वाला, एक दिन अवश्य यह काल के गाल में समा जाएगा। तो हे भोले, तू अपनी दुर्गति से क्यों भयभीत नहीं होता? क्यों तू व्यर्थ ही पापी बन अनाचार अत्याचार करता है? शुभ कर्म ही तेरे साथ जाकर तुझे सुख पहुंचाएंगे और पाप कार्य कितने भी जन्म जन्मांतरों तक दुख पहुंचाते रहेंगे। पाप द्वारा जिन्हें इकट्ठा कर तू अपना मानता है, ये कोठी बंगले, बाग बगीचे तेरे मरते ही बेगाने हो जाएंगे। फिर तेरे पश्चाताप किए कुछ भी ना होगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए आगे का दृष्टांत सुनेंगे। श्री गोगा महापुराण 50वां अध्याय समाप्त। अब 51वां अध्याय। एक साहूकार ने अति सुंदर सुख सामग्री से भरा एक बंगला बनवाया। जो उसे देखता वही उसकी प्रशंसा करता। प्रशंसा सुनकर साहूकार फूला न समाता। अपनी प्रशंसा भला किसी भली नहीं लगेगी। एक दिन उसके यहाँ एक संत का आगमन हुआ। साहूकार संत जी को अपने बंगले की सैर कराकर समझाने लगा, यह वस्तु मैंने चीन से मंगवाई थी और यह जापान से। इसी तरह वह महात्मा जी को समझा कर सब वस्तुएं दिखा रहा था, परंतु महात्मा जी उसे कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे। तब साहूकार ने कहा, महात्मा जी, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या मेरा यह बंगला आपको पसंद नहीं आया? महात्मा जी बोले, वैसे तो सब ठीक ठाक है, परंतु तूने बंगला बनवाने में एक बड़ी भारी भूल की है। वह यह है कि तूने इसमें दरवाजे क्यों बनवाए? तुझे मालूम होना चाहिए था कि इन्हीं दरवाजों से एक दिन तुझे तेरे यह बंधु बांधव बांध कर बंगले से बाहर निकाल देंगे और तेरा मन अपने बंगले में आने को करेगा भी, तब भी तू यहाँ न आ सकेगा। इतना सुनते ही साहूकार की आत्मा जागृत हो गई और वह अपने आत्म उद्धार के लिए उन्हीं महात्मा जी का शिष्य बनकर उनके साथ चल दिया। बंगले का मोह फिर अपना उसका रास्ता न रोक सका। हे जीव, तू विपत्तियों के पेड़ को खुद बो रहा है, जिससे आगे चलकर अनेक आपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। मूर्ख, तू तुरंत ही आपत्तियों के भय से भयभीत होकर शुभ कर्म क्यों नहीं करता है? संत और शास्त्र संगतों से मनुष्य को भली भांति ज्ञात है कि एक एक पाप की 10-10 सजाएं भोगनी पड़ती हैं और वह यह भी भली प्रकार जानता है कि किन दुष्ट कर्मों से नरक मिलता है। फिर भी वह अंधा हो पाप कर्म कसरत से करता है।
यह मनुष्य पाप कर्म छोड़ दे तो संसार में दुख नाम की वस्तु किसी कीमत पर भी ना मिले। श्री गोगा महापुराण 51वां अध्याय समाप्त। कल 52वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।